मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज एक विशेष तिथि हमारे परम गुरुदेव जगत गुरु भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज का शुभ आविर्भाव तिथि। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव परमहंस जगत गुरु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत जगत गुरु भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम गुरुदेव श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सीख तो हम यहीं से रहे प्रभु जी, कुछ नहीं सीखा, सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल गई। जो कुछ है थोड़ा बहुत अभी 19 जो भी आ रहा है वो आपके यहाँ से। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पढ़ के तो कुछ भी नहीं आ रहा। परम गुरुदेव का जन्म बंगाल के बानरीपाड़ा में, बानरीपाड़ा जगह है, वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम श्री शरद चंद्र बाबू और माता का श्री भुवन मोहिनी। ये एक बहुत बड़े उच्च कुल में आविर्भूत हुए और बहुत ही धनी परिवार में इनका जन्म हुआ। जमींदार, हाँ जी, जमींदार के घर में। और माता ही इनका पूरा जमींदारी का काम देखती थी। तो जैसे ही जन्म हुआ तो बहुत सुंदर एकदम और अच्छे, देखने में अच्छे थे। तो इनको जो है जैसे ही एक दिन माता ने इनको मालिश वालिश करके तेल करके लेटाया, तभी एक बड़ा पक्षी आया, वो उनको उठा के ले गया। और कहीं एक पास के तालाब में जो है वहाँ पर एक कोने में, या ना कोई बताते हैं, कभी कभी मैंने सुना है कि वो एक सुपारी का खोल होता है उसके ऊपर रख दिया, या कहीं कल गुरु जी बोल रहे थे कि कहीं कोने में उनको वहाँ पर रख दिया। सब माता वगैरह सब हल्ला मचाने लगी, कहाँ गए कहाँ गए। तो उनको फिर वहाँ से उठा के लेके आए। धीरे धीरे पढ़ने में बहुत अच्छे पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते जब स्कूल जाते तो माता का बड़ा शासन था। तो ये स्कूल से एक दिन लेट हो गए तो माता इनकी छड़ी लेके बैठी थी। बोले आज बताऊंगी, इतनी लेट हो गया, कहाँ गया क्या नहीं है। तो आके गेट पे ही बैठी थी माता इनकी जो है। तो वहाँ आज जब वो आए तो माता ने बोला कहाँ गए थे। तो पहले तो ये बोले नहीं, फिर दोबारा जब माता ने बोला तो उन्होंने कहा मैं आज एक वृद्ध माता थी, तो वो बहुत बीमार थी, कई दिन से बुखार वगैरह आ रहा था, तो उनकी दवाई के लिए, और उनके घर में बिल्कुल कुछ खाने को भी नहीं था, तो उनकी व्यवस्था करके आ रहा हूँ। तो माता ये सुन के तो बहुत प्रसन्न हुई और वो छड़ी वगैरह उन्होंने वहाँ रख दी। धीरे धीरे ये जो है इनके पिता का फिर बाद में परलोक गमन हो गया। और फिर इनकी माता ही पूरा शासन, जमींदारी का काम पूरा माता ही संभालती थी। तो बाद में ये परम गुरुदेव के पास आए। अब वो मेरे को नहीं पता कैसे बीच में कहाँ कैसे आए थे, किसी प्रभुपाद, हाँ सॉरी, प्रभुपाद जी के पास आए। और वहाँ पर ये जो है प्रभुपाद जी के पास सेवा करने लगे। तो प्रभुपाद जी के बहुत, इतने भक्तों में बहुत प्रिय थे ये प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी के मनुष्य को, मनोभिष्ट को बहुत इन्होंने पूरा किया। और प्रभुपाद जी ने जो भी इनको बोला उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी सेवा करते हुए इनकी प्रभुपाद जी की सेवा की। तो कई ऐसे प्रसंग हैं, जैसे एक बार मठ में बहुत उस समय ऐसा अभाव था कि ऐसा माहौल तो नहीं था जैसे आजकल है। तो उसमें जो है दो उस समय बहुत खाने पीने का थोड़ा अभाव था। तो वहाँ पर जो है रेलवे के 2 व्यक्ति उनके पास आए
तो जिनका शायद अभी तो नाम क्या था, हाँ सारंग गोस्वामी, और एक और थे जिन्होंने बता रहे थे प्रभुपाद जी, वो गुरुदेव बता रहे थे कि उन्होंने वो है, हाँ गौड़िया कंठहार उन्होंने लिखा है। तो वो लोग आए, तो उस समय मठ में तो कुछ था ही नहीं, तो खाली बोल रहे थे गुरुदेव के चावल वगैरह ही बने रखे थे। तो ये लोग इतनी दूर से चल के आए और प्रभुपाद जी से मिलना था, तो पहले सबसे पहले गुरु जी से ही मिले। तो ये वहाँ पर जो है, तो गुरु जी ने देखा इनको और इनके लिए प्रसाद के लिए इनको बोला कि पीछे आप वहाँ कुंड है, राधा कुंड है, उसमें आप स्नान करके आओ। फिर उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था गुरुदेव ने स्वयं ने बनाई। और गुरुदेव बता रहे थे कि कुछ था नहीं, एक आलू वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ थी, तो उन्होंने उसी के कम से कम 4-5 व्यंजन बना दिए। तो जब ये लोग आए तो बोले भूख तो लग रही थी, तो इन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद पाया। प्रसाद पाके इतने प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी से इनको मिलवाया। तो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद ये फिर इनसे मिल के जाने लगे। तो इन्होंने फिर अपनी इच्छा प्रकट की कि हम मठ के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो उस समय शायद 5 रुपये महीने का इन्होंने बोला था कि 5 रुपये महीने हम आपको भिजवाया करेंगे। तो ये तो सब लोग खुश हो गए बहुत कि भाई 5 रुपये, उस समय मठ में 5 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी। तो 5 रुपये के धीरे धीरे इन्होंने 5 रुपये भिजवाने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने जो भक्ति वेदांत श्री सारंग गोस्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई मठ में ही आना चाहता हूँ। तो अब ये लोग तो सब दुखी हो गए, भाई मठ में ही आएंगे तो अब मठ में तो पैसा भी बंद हो जाएगा, इनके पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये कहाँ से ला के देंगे। तो फिर और इनको तो उल्टा हमें देना पड़ेगा मठ में, अब आएंगे तो भाई मठ में जो आएगा ब्रह्मचारी उसके लिए तो सब सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर भी वो जब आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा मत समझो कि मैं पैसा और भी हम लोग देते रहेंगे। तो वो जो दूसरे ब्रह्मचारी थे वो तो भिजवाते थे शायद 1-1.5 रुपये महीने, और ये देते थे ज़्यादा, तो वो तो भिजवाते रहे। अब ये इतने प्रवीण थे, तो भिक्षा कर करके जब लाते थे तो उनसे भी ज़्यादा, यानी बहुत जो भिक्षा उस मठ में आती थी उससे कई गुना ज़्यादा ये लेके आते थे भिक्षा करके जब जाते थे। तो ये था। और परम गुरुदेव हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि परम गुरुदेव जब जाते थे तो एक घोड़ी पे जाते थे, बहुत अच्छे, क्योंकि वैसे ऑलरेडी वो जमींदार परिवार से थे तो उनका अपना बहुत अच्छा था। तो बोले जब भी कहीं जाना हो तो नाव भी पार करनी है तो वो नाव वाले भी उनको सबसे पहले इनको ही बुलाते थे कि आप हमारी नाव में बैठो, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे कोई 1 रुपये दे रहा है तो 5 रुपये देते थे उसको, तो 5-10 रुपये उनको देते थे। तो वो वहाँ नाव पार करके भी इनके लिए बग्गी वगैरह ऐसी रथ होता था, उसमें बिठाने के लिए उनको बोलते थे आप हमारे में बैठ जाओ, हमारे में बैठ जाओ। तो वहाँ जाके उनके साथ बैठ के जाते थे। प्रभुपाद जी ने इनको समाधि भी इन्होंने उधर से शिफ्ट की थी, बाबा जी गौर किशोरदास जी में। प्रभुपाद जी ने इनको बोला कि भाई समाधि हमारी जो मनु इसको यहाँ से गंगा जी में बह जाएगी तो इसको सही करना है। तो उन्होंने जो है समाधि पूरी की पूरी समाधि उसको जो है वहाँ पर जो है स्थापित कर दिया। और जहाँ आजकल ये महाप्रभु का जन्म स्थान है वहाँ पर पहले बिल्कुल ऐसा ही था। तो वहाँ मस्जिद और मस्जिद वगैरह लोगों ने वो बना ली थी, कब्र बना ली थी। हाँ, तो ये इन्होंने क्या करा कि वहाँ जाके पहले तो उसके चारों तरफ बाड़ अच्छे बगीचे लगा दिए। तो वो लोग बोलने वाले ये क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी जो कब्र वगैरह है ना उसकी अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से इसको सही कर दूंगा। अगले 2-3 दिन बाद देखा तो कब्र वब्र कुछ नहीं है, सारी हटा के फेंक दी। और उन्होंने जो इनके ऊपर केस वेस भी किया। तो वहाँ वो जो देखने आए तो उन्होंने देखा, देखो यहाँ तो कोई कब्र है ही नहीं, यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी इतनी अच्छी पूरा बाग बगीचे से बड़े बड़े पेड़ है, तो जैसे लगता है पुराने पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा है। तो इन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत ही मनोभीष्ट पूरा किया, उनकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा की। अब बताते हैं जैसे कि उस समय प्रभुपाद जी के ऊपर वो आक्रमण हुआ तो भी इन्होंने क्या करा, उनको प्रभुपाद जी को अपने वस्त्र दे दिए और उनके वस्त्र उन्होंने पहन लिए और उनको एक सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया हर तरह से। और मायावाद का इन्होंने बहुत खंडन किया। और तो मेरे को कुछ ज़्यादा याद नहीं नहीं थोड़ा सा अभी पढ़ के मैं आज सोच रहा था पढ़ूंगा पर पढ़ ही नहीं पाया। बस वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि। उनके चरणों में हमारी यही प्रार्थना कि जैसे उन्होंने सेवा अपने गुरुदेव की हमारे अंदर भी कभी ऐसा भाव आ जाए कि हम भी अपने गुरुदेव और आप सभी वैष्णव की हम सेवा कर पाएँ। इसी चरणों में धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्चिकामा तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुवर्ग शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में भी असंख्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु शिला भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज और समस्त वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। आज बड़ी एक शुभ तिथि शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि। जैसे गुरुजी मेरे गुरुजी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे कि बड़ी विशेष तिथि है, और शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज क्या कहते थे, ये तिथियां लैंप पोस्ट के समान हैं। लैंप पोस्ट क्या करता है कि अगर कहीं आप अंधेरे में चल रहे हो और थोड़ा सा आपको प्रकाश सामने आ जाए तो वो आगे का मार्ग दिखा देता है, रास्ता दिखा देता है। उसी प्रकार से इन तिथियों का पालन हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में बताती हैं, किस प्रकार से उन्होंने सेवा करी, किस प्रकार से उनका भजन साधन था। तो ये तिथियां इसीलिए ही हमारी, जैसे गुरुजी कहते थे, संपद हैं, हमारा ये धन है। फिर गुरुजी एक बात कहते थे कि प्रभुपाद के जितने सेवक हैं वो सब के सब क्या हैं, महाप्रभु के द्वारा प्रेरित जन हैं। अर्थात इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है कि उन्हें स्वयं महाप्रभु ने ही भेज रखा है। जैसे जब प्रभुपाद जी को ये स्वप्न आया कि आप गौर धाम गौर नाम का प्रचार करो, तो उनके मन में संशय था। यद्यपि ये एक लीला थी, वो अकेले ही इस प्रकार के थे कि सब कुछ कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसे दिखाया कि ना मेरे पास धन है, ना जन है, ना बल है, मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा। तब महाप्रभु ने ही जितने ये सारे गुरुवर्ग जिनके यहाँ पर चित्रपट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे उनके द्वारा ही प्रेरित जन हैं, जिन्होंने उनको भेजा सेवा करने के लिए। तो उन्हीं सेवकों में से, उन्हीं प्रेरित जनों में से एक हमारे परम गुरुदेव हैं शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिनको प्रभुपाद ने एक उपाधि दी, कृति रत्न। कृति का क्या अर्थ होता है, कार्य, या इंग्लिश में जैसे कहते हैं एक्टिविटीज, और रत्न मतलब एक हीरा या एक ज्वेल। तो हमारी जो बिलवेड मास्टर्स है
उसके अंदर इसको इंग्लिश में कह रखा है ज्वेल अमंग सेवक्स और हिंदी में कृति रत्न। प्रभुपाद ने ऐसा उपाधि उन्हें क्यों दी कि जैसे प्रभु जी उदाहरण में इसको समझाते हैं कि बहुत सारे हीरे हैं अलग अलग, लेकिन उनमें से अगर किसी से पूछा जाए कि एक हीरे का नाम बताओ तो मुख्यतः लोग कोहिनूर का नाम बोलेंगे। तो वो क्या है, एक अलग से ही डिस्टिंक्टली जिसका नाम है कि वो बाकी सारे हीरों से ज़्यादा बड़ा है। तो उसी प्रकार से हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस प्रकार से थे कि बहुत सारे हीरों में ज्वेल सबसे बड़े हीरे। तो कार्य या सेवा तो बहुत सब लोग कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी कार्यशैली, भजन निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये सब देखकर ही उनको नाम दिया कृति रत्न। अब गुरुजी जो उनकी सेवा बताते थे वो क्या बताते थे, मामला मुकद्दमा, के हर समय परम गुरुदेव कोर्ट कचहरी के अंदर काफ़ी अधिक लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस करते रहते थे। ये उनका एक पक्ष है। लेकिन अभी जो गुरुदेव की कथा चल रही थी उसमें उनका उदार चरित्र या कितना अधिक मर्म हृदय है वो दिखाया जा रहा है। उसके अंदर कथा में बता रहे हैं कि एक कोई सेवक आया जो दिमागी रूप से उतना संतुलित नहीं था या कम बुद्धि का था। उसको बाकी जो वहाँ पर प्रस्तुत सेवक थे उन्होंने कहा, आप इसे क्यों रख रहे हो, इसे यहाँ से निकाल दो, ये परेशान भी करता है। तब परम गुरुदेव ने क्या बोला कि हमारा जो ये बागान है या जो ये सब्जियां हैं, यहाँ बंदर वगैरह बहुत आते हैं और ये सारा का सारा बागान नष्ट कर जाते हैं, सब्जियों की रखवाली कौन करेगा। तो हम इसको वहाँ बाग में ही बिठा देते हैं, उद्यान में ही बिठा देते हैं, कम से कम इसे देख के बंदर वगैरह तो नहीं आएंगे। और जो हरि नाम है वो तो ये सुनते सुनते सीख ही जाएगा, तो इसको किस लिए निकालना। ठीक है, तो ये उनका उदार चरित्र वाला है। इसी प्रकार से अभी जैसे हमारे महेश्वरी प्रभु ने बोला कि वो जमींदार परिवार से थे, तो प्रतिवर्ष जब उनकी कथा सुनते हैं हम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरित्र का, तो जब प्रभुपाद जी ने उन्हें भिक्षा इकट्ठी करने के लिए बोला तो किस प्रकार से जाते थे कि एक गुल्लक गले के अंदर जो रस्सी से बंधी हुई होती थी उस गुल्लक को डाल के जाते थे और वो गुल्लक ऐसे रहती थी। और भरी जेठ मास की दोपहरी के अंदर वो भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा इकट्ठी करके अगर उन्हें थक गए हैं या निद्रा आ रही है तो वहीं पर ही एक जमींदार परिवार का पुत्र एक पत्थर के ऊपर अपना सिर रखकर सो जाता था। प्रभुपाद जब वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो क्रंदन करने लग गए इनकी सेवा निष्ठा को देखकर। तो किस प्रकार का गुरु जी के प्रति निष्ठा और उदार चरित्र के उदाहरण। अब मामला मुकद्दमा में जैसे प्रभु जी ये हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर किसी ने प्रभुपाद के सिद्धांतों से 0.001% भी कॉम्प्रोमाइज करा तो वो उसके लिए हमेशा खड़ग धारण करके रखते थे। वो बिल्कुल भी प्रभुपाद के सिद्धांतों पे अगर कोई कटाक्ष करे या उसको ठीक से ना बोले तो उसके लिए हमेशा खड़ग धारण कर रखी है। और इसके लिए वो बाहर के लोगों का ही नहीं, अपने सगे संबंधियों का भी करते थे। किसका? उनके ही एक भाई जो बाद में ओडोलोमी महाराज हुए, उनको सन्यास भी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने ही दिलवाया और बोला कि जब प्रभुपाद चाहते हैं कि तुम ये सन्यास लो तो तुम ले क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने के बाद और प्रभुपाद जी की अप्रकट लीला हो जाने के बाद कुछ मठों के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि आपस में ही गुरु भाइयों के अंदर कुछ द्वेष और प्रतिरोध हो गया। तो ओडोलोमी महाराज हमारे परम गुरुदेव के विपक्ष में चले गए और उन्होंने 3 बातें ऐसी करनी शुरू करी जो कि प्रभुपाद ने कभी नहीं कही थी। क्या? पहला था कि वो लोगों को सन्यास देना बंद कर दिया।
दूसरा, हरि नाम उच्च स्वर में नहीं करना, कि प्रभुपाद ने नहीं कहा हरि नाम उच्च स्वर में करने को। और तीसरा, नवदीप परिक्रमा वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये सारी बात हुई तो उसके बाद परम गुरुदेव ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। जैसे मैंने बोला कि उनकी सेवा थी मामला मुकदमा, जो गुरुजी कहते थे। अब जब ये कोर्ट में ये न्यायाधीश के पास पहुंचा ये वाला मुकदमा, तो उन्होंने क्या करा, वो जानते थे कि अगर हम अपने जिन सिद्धांतों पे आज केस लड़ रहे हैं, मतलब कि ओडोलोमी महाराज, तो हम हार जाएंगे। उन्होंने उसी दिन कोर्ट में जाने से पहले क्या करा, 8 ब्रह्मचारियों को सन्यास दिया। कोर्ट तक जाने के लिए उन्होंने परिसर तक जाते जाते खूब उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते गए। और नवदीप परिक्रमा वगैरह का उन्होंने ऐसा कुछ बना लिया, या तो परिक्रमा आगे शेड्यूल बना लिया कि हम करेंगे या करके आए। अब इस चीज में बहुत मेहनत भी लगी थी। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज गुरुजी ने बहुत सारे पत्रों का लिखना, डिक्टेशन लिखना, उसकी एडिटिंग करना, कोर्ट में जाना, तो बहुत परिश्रम हुआ था। और ये सारा उन्होंने वहां पर जाकर करा। अब जब न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हार गए। तो मेरे गुरुजी ने उनसे पूछा कि महाराज, हम लोग तो इतना मेहनत करा था, हम हार गए, और लेकिन आप फिर भी प्रसन्न हैं। तो उन्होंने बोला कि कभी भी ये जो मुकदमा था हार और जीत के लिए था ही नहीं। ये मुकदमा किसके ऊपर था? सिद्धांतों के ऊपर। किसके सिद्धांत? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सिद्धांतों पे, शिला प्रभुपाद के सिद्धांतों पे। अभी तक भी वो लोग, ओडोलोमी महाराज तो अब अप्रकट हो गए, लेकिन जो उनकी धारा चली आ रही है वो अभी तक भी सबके सब सन्यास भी देते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं और नवदीप परिक्रमा भी करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? हमारे परम गुरुदेव की वजह से। तो ऐसा उनके अंदर बल था कि वो और गुरु निष्ठा थी कि अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से जब एक हम ये वाला वृतांत भी बार बार सुनते हैं कि जब वो प्रभुपाद की सेवा में आ गए तब उनको उनके पूर्व आश्रम से एक पत्र आया कि उनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको देखने के लिए आ जाओ। प्रभुपाद ने भी उनको बोला कि विनोद ब्रह्मचारी आप जाइए, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप चले जाओ। जब उनको ये आदेश दे दिया तो परम गुरुदेव ने क्या करा कि वो उसी मठ के अंदर ही रहते रहे, लेकिन 1-2 दिन के लिए प्रभुपाद को दिखाई नहीं दिए, जैसे कहीं पे गुप्त स्थान पे रह गए हों। जब प्रभुपाद ने दोबारा से उनको देखा तो फिर बोला आप गए नहीं। तो तब उन्होंने चैतन्य चरितमृत का एक प्यार बोला, सकले जन्म माता पिता पाए, सकले जन्म माता पिता सब पाइया, पर उसका मेरे को प्यार पूरी तरीके से स्मरण नहीं है। अर्थ उसका ये है कि किसी भी योनि में और हर जन्म में मेरे को माता पिता तो मिले ही हैं, लेकिन गुरु मेरे को इसी जन्म में ही मिले हैं, और आगे क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा वो मेरे को पता नहीं। तो वो प्रभुपाद की आंतरिक भावना को जानते थे, या हमारे गुरुजी ये कहते थे कि प्रभुपाद की परीक्षा में वो पूर्णतः सफल हुए, कि प्रभुपाद के आंतरिक मनोभीष्ट को जानकर उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। तो उससे प्रभुपाद के प्रति निष्ठा भी दिख रही है, और जिन वचनों को उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, उन्हें केवल स्मरण नहीं कर लिया है, याद नहीं कर लिया है, उन पे आचरण भी करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव की बहुत असंख्य गुणावली है। बाकी प्रभु जी बताएंगे। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र शतश श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित माता प्रिय प्रभु और आज जिनके शुभ आविर्भाव तिथि है नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शतश श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज जैसे हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि है। जो एक वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके हर एक आचरण, उनके हर एक कार्य पर ही बहुत सारे शिक्षाएं हम लोगों को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, कपिल प्रभु बता रहे थे कि कैसे उनके गुरु निष्ठा थे। जो वैष्णव होते हैं वो सिर्फ कोई भी कार्य को जो करते हैं उनको पहले तो अपने जीवन में धारण करते हैं, सुनते हैं गुरु से, अपने परंपरा से सुनते हैं, फिर अपने जीवन में उसको पालन करते हैं वास्तविक रूप से, फिर दूसरों को उसी चीज़ में प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे कि ये प्रसंग आते हैं, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि उनके माताजी बीमार थे, अस्वस्थ अवस्था में थे और वो क्या थे, घर के एक ही पुत्र थे और उस अवस्था में उनको अपने माता ने, उनके परिवार वालों ने उनको पत्र लिखा कि उनके माताजी बीमार है तो एक बार के लिए कम से कम आ जाए। तो यहाँ पे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद के मनोभिष्ट को समझ के उनको, यद्यपि प्रभुपाद जी ने आदेश दिया जाने के लिए, फिर भी नहीं गए। और उसके बाद जब प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप गए क्यों नहीं घर पे अपने माता जी को दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने क्या बताया कि अभी तो मेरा माता जी का वृद्ध अवस्था है और मैं घर का एक ही संतान हूँ। अगर उस अवस्था में अगर मैं जाके तो शायद बड़े थे घर से, हाँ, उनको कुछ अगर ऐसे उस प्रकार की कुछ दायित्व दे दे या तो उनको सांसारिक बंधन में फिर से जाना पड़े तो उसमें उनके गुरु सेवा में उनको बाधा आ जाएंगे। तो उसके बाद जो कथा सुनते थे चैतन्य चरितामृत में कि हर जन्म में माता पिता मिलते हैं लेकिन गुरु मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो भी प्रामाणिक वैष्णव सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में एक तो पालन किया, पूर्ण जो श्रवण करते हैं जिस हिसाब से श्रवण किया उसके बाद उस हिसाब से आचरण भी किया। तो ये तो बोलना बहुत आसान होते हैं, बहुत चीज़ हम लोग बोलते हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो अपने आसक्तियाँ है उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो प्रामाणिक, वो जो प्रकृत जो वास्तविक में वैष्णव होते हैं वो हर एक क्रिया को अपने जीवन में आचरण करके हम लोग को ये शिक्षा दिलाते हैं। और जो आज हम लोग नवद्वीप धाम में जाते हैं, अगर ये वैष्णव लोग नहीं होते तो आज शायद ये धाम जो वृंदावन धाम, आज महाप्रभु की कृपा से हम लोग वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं या तो कथाएं सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार मायापुर धाम के जो महिमा है वो भी लुप्त हो गए थे। वो पूरा का पूरा स्थान क्या, मुस्लिम जो उस समय मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने पूरा का पूरे कब्रिस्तान बना दिया था। तो इनका क्या महत्व है, एक ही रात में हम लोग कथा में सुनते हैं कि एक ही रात में उस जगह पे इतने सुंदर सुंदर मतलब वृक्ष वगैरह लगा दिए, छोटे छोटे कुटिया बना दिए और उसमें बहुत सारे गृहस्थ लोग या भक्तों को उसमें मतलब स्थानांतरित कर दिए उस जगह पे। फिर जब कोर्ट केस हुआ था उसके ऊपर, जब जज ने देखा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक ही रात के अंदर उसी स्थान पे पूरा एक जगह का जो कब्रिस्तान होता है उसका एक मतलब रूपरेखा अलग होते हैं और उस स्थान को इतने कम समय के अंदर इतने सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया कि महाप्रभु का धाम मतलब स्थान जो है ठीक वैसा का वैसा ही उन्होंने बना दिया। तो ये सब कार्य कोई साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब जो महाप्रभु के, अभी जैसे प्रभु जी कथा में बता रहे थे कि
उनके अपराकृत चरित्र होते हैं और उनके जो भी कार्य होते हैं वो भी कोई साधारण नहीं होते हैं। तो आज हम लोग जो धाम का दर्शन करते हैं, जो धाम के महिमा के बारे में सुनते हैं, तो अगर ये वैष्णव लोग नहीं आते तो शायद कभी हम लोग आज जो हम लोग भक्ति कितने मतलब सरल तरीके से हम लोग को मिल रहे हैं, सारे कथाएं भी उपलब्ध है, सारे धाम का दर्शन परिक्रमा इत्यादि सब हम लोग बहुत ही सुस्त रूप से कर पा रहे हैं। तो ये सब में इन वैष्णवों की कृपा है। आज अगर ये वैष्णव लोग महाप्रभु की कृपा से या प्रभुपाद की कृपा से अगर मतलब इस धराधाम पर अवतरित नहीं होते तो शायद हमारे लिए भी, हम सबके लिए भी भक्ति तो बहुत दूर की बात होते। तो इन्हीं को बोल के मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके जो गुरु निष्ठा, उनके और एक बहुत ही अच्छा प्रसंग अभी याद आ रहा है। जैसे कि परम नितल्य प्रविश्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी बहुत सारे स्थानों पर प्रचार के लिए जाते थे। तो और प्रचार के लिए जाते थे तो उसमें बहुत सारे कठिनाई भी होते थे। तो हमारे जो ग्रंथ है आचार्य केसरी, उसमें मैं उस दिन पढ़ रहा था तो परम गुरुदेव नित्यानंद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी और शायद श्रील नरसिंह गोसाई महाराज जी, ऐसे बहुत सारे वैष्णवों के साथ वो लोग बंगाल में, असम प्रदेश में, उड़ीसा, अलग अलग स्थान पे वो लोग प्रचार करने के लिए जाते थे। तो एक बार वो लोग असम प्रदेश में गए थे प्रचार करने के लिए, बहुत कई बार गए थे, लेकिन एक बात का विवरण आता है। तो वो लोग गुवाहाटी में गए थे और जो असम प्रदेश है उसमें उधर के एक प्रसिद्ध वैष्णव थे, उनको जो शंकरदेव नाम से प्रचलित है, तो उधर के लोग जो होते थे उनको मानते थे शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव। हाँ, तो उनके नाम से प्रसिद्ध थे। तो और उधर के लोग जो उसमें वैष्णव, यद्यपि वो लोग वैष्णव आचरण नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के निराकार बात को मानते हैं, वो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। और जब ये हमारे जितने भी वैष्णव आचार्यगण हैं वो लोग गुवाहाटी पे गए थे प्रचार करने के लिए, उधर भक्ति वेदांत गौड़ीय वेदांत समिति के एक मठ भी है। तो जब प्रचार के लिए गए थे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे, हरि कथा हो रहे थे। तो उसमें इन्होंने जो महाप्रभु का तत्व है, श्री राधा जी के तत्व है, वो सब तत्व को बहुत अच्छी प्रकार से हरि कथा में परिवेशन किया। फिर उधर के लोग प्रतिवाद कर रहे थे कि हम लोग नहीं मानते हैं महाप्रभु को, हम लोग चैतन्य देव को नहीं मानते हैं और हम लोग उनके जो भागवतम के टीका है उनको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी इतने प्रामाणिक वैष्णव है। उधर के लोग उनको ही मानते थे, प्रामाणिक वैष्णव है तो हम लोग नहीं मानेंगे और हम लोग उनके धाराओं को, उनके आचरण, उनको जो शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। तो तब परम गुरुदेव बोल रहे थे कि आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैं जो सत्य वचन है उनको ही बोल रहा हूँ। मैं भागवत के जो प्रामाणिक मतलब शिक्षाएं हैं उसको ही मतलब यहाँ पे परिवेशन कर रहा हूँ। और ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब उसका जो परिस्थिति था थोड़ा मतलब गर्म हो गया था और थोड़ा अलग प्रकार का ही था। लोग बहुत मतलब गुस्सा हो गए थे इनके बातों को सुन के। फिर भी उन्होंने अपने जो सत्य हरि कथा है उसको परिवेशन करने में थोड़ा सा भी उन्होंने मतलब संकोच बोध नहीं किया। तो जो वैष्णव होते हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी चीज़ से वो लोग डरते नहीं है, क्योंकि और वहाँ पे एक बता रहे थे कि हम लोग प्रहलाद जी के शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले हैं। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए थे फिर भी वो कभी एक कदम भी पीछे नहीं रुके, तो हम लोग उनके परंपरा में है। तो आप किसी भी हम लोग स्थान में जाए और लोग हमारे बातों को भली प्रकार से माने या ना माने, लेकिन हम लोग सत्य कथा का ही हमेशा परिवेशन करते थे। जैसे कि प्रभुपाद की कथा में सुनते हैं कि कोई मेरे अनुगत रहे ना रहे, लेकिन मैं हमेशा जो भगवान के सत्य कथा है उसको ही मतलब हमेशा बोलूँगा। तो उसी प्रकार प्रभुपाद के जो ये लोग निजजन हैं तो उन लोगों के आचरण में भी यही बातें थे कि हमेशा भगवान के सत्य वचन को ही वो लोग मतलब बोलते थे, प्रचार करते थे। ये प्रसंग मुझे याद आ रहा था।
और जो नित्यानंद विश्वनाथ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी परम गुरुदेव, उनका हम लोग सुनते हैं कि वो अलग अलग स्थान पे, जैसे कि द्वारका हो गए, काशी हो गए, और दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो लोग परिक्रमा वगैरह लेकर जाते थे। और उस समय जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं, परिक्रमा वगैरह में इतने बहुत सारे लोग भी होते थे। जैसे कि इसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था आचार्य केशरी में, तो कहीं एक बार बद्रीनाथ में गए थे तो इतने लोग होते थे। तो और उस समय तो बद्रीनाथ या केदारनाथ के जो यात्रा थे वो इतना सहज भी नहीं होते थे। तो इतने सारे लोगों को मतलब एक लेकर जाना, फिर प्रसादम का व्यवस्था भी उतने अभी जितने सरल रूप में होते हैं, उस समय उस हिसाब से प्रसादम का भी व्यवस्था या रुकने की व्यवस्था वो भी इतना सहज नहीं थे। फिर भी इतने सारे लोगों को परिक्रमा में लेके जाना, और मूल रूप से उस समय हम लोग प्रसाद के तौर पे जो मेन था वो हरि कथा का प्रसाद, हरि कथा रूपी प्रसाद था। तो वो एक मतलब प्रामाणिक वैष्णव के मुख से सबको सुनने के लिए मिल रहा था। तो उस समय में भी परिक्रमा में भी बहुत लोग होते थे, उनके अनुगत में बहुत लोग परिक्रमा में जाते थे, और सब लोग हरि कथा को ही मूल प्रसाद के हिसाब से ग्रहण करते थे। बाकी जो मतलब जो प्रसाद हम लोग जो खाने के लिए जो प्रसाद है उस पर किसी का भी उतना ध्यान नहीं था। सब सिर्फ हरि कथा रूपी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लोग उत्सुक होते थे। और अंतिम समय में जब परिक्रमा खत्म होते थे तो लोग मतलब बहुत ही दुखी हो जाते थे कि फिर से उनको अपने जो डेली लाइफ है उसमें जाना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से उनका जो प्रचार मतलब महाप्रभु के धारा को इतने आगे लेके गए, और जो प्रभुपाद के जो वाणी को इतने अच्छे रूप से प्रसार किया। तो आज मतलब उन्हीं का ही मतलब एक उन वैष्णव लोगों का ही एक विशेष अवदान है कि हम लोग उसी परंपरा में हैं, और प्रभु जी और हम लोग को वैसे हरि कथा वगैरह परिवेशन कर रहे हैं, और उनके शिक्षाओं को हम लोग थोड़ा बहुत ग्रहण कर पा रहे हैं। तो उनके चरण में यही प्रार्थना है कि वो हमारे ऊपर भी कृपा करे, और हमारे गुरु निष्ठा और सेवा का प्रति थोड़ा सा भी रतिमती हो जाए तो ये जो मठवास है या जो भक्ति का जीवन है वो थोड़ा सा भी सफल हो जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव अभिन्न पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम।
यहाँ पे उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और यहाँ पे उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। आज मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की तिथि, आविर्भाव तिथि। तो मेरे को कुछ जो चीज़ें जो स्मरण आ रही थी, प्रभु जी ने एक दिन पूछा कि तिथि पालन का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी ने पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज के वचनों के अनुसार कि वैष्णवों का स्मरण हमारी संपद, वैष्णवों का विस्मरण हमारी विपद, इस प्रकार से हमने बोला। किसी ने बोला विस्मृति कृष्ण प्रदारविंद देवशीनोति अभद्राणी, कि अगर जब हम वैष्णवों का स्मरण करते हैं तो फिर हमारे सभी प्रकार के अभद्र जो हैं वो दूर हो जाते हैं। हमने बोला प्रभु दयित सामंतम अतुलम, कि जब प्रभु के सेनापतियों को जब हम पुकारते हैं तो वो हमारी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। तो अगर इन सारी बातों को हम किसी एक उसको केंद्रीभूत करें तो प्रभु जी ने कहा तिथि पालन का अर्थ कि उस वैष्णव की सेवा जो कि हमारे उन अप्राकृत जो वैष्णव तत्व हैं उनकी सेवा, और जो कि इन प्राकृत इंद्रियों से हो नहीं सकती। तो अंततः हम इस वाणी से जो भी हमने वैष्णवों से सुना है वो हम उसको दोहरा ही सकते हैं। और अलग अलग प्रकार से, जैसे कि शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक जिसमें प्रभु जी ने परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, तो संकीर्तन के ऊपर बहुत विशेष व्याख्या करी कि ये संकीर्तन है क्या। संकीर्तन सर्वतो भावेन कीर्तन, बहुर मिलित्वा कीर्तन, कि सर्वतो भावेन मतलब सभी भावों से कीर्तन करना, मतलब उस भाव में भगवान के परिकर, भगवान का गुण, भगवान का रूप, सभी प्रकार से भगवान का सभी भावों में उनका कीर्तन करना। सर्वतो भावेन कीर्तन, उसमें उनके परिकर और हमारे वैष्णवगण, हमारे गुरुवर, तो उसी श्रृंखला में ही, उसी संकीर्तन की श्रृंखला में वैष्णवों का गुणगान करना है, वो है संकीर्तन। बहुर मिलित्वा, सभी, उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं बहुर मिलित्वा कीर्तन का प्रभु जी ने एक कोट प्रभुपाद का बोला कि मतलब कि जब सभी ऐसे जन मिलकर जिनका भगवान की सेवा के प्रति जो भाव है, जब उनका कीर्तन करते हैं, कीर्तन ऐसे ही नहीं कि बस चिल्ला देना और किसी भी ऐसी जगत की वस्तु की कामना करना, भगवान की सेवा के उद्देश्य से जब सभी जन के हृदय में जब ये भाव होता है, जब वो कीर्तन करते हैं, तब वो होता है बहुर मिलित्वा कीर्तन, वो होता है संकीर्तन। तो उसी श्रृंखला में मैं मेरे परम गुरुदेव की तिथि पर उस संकीर्तन की श्रृंखला में उनके कुछ गुणगान करने का प्रयास करती हूँ। तो सर्वप्रथम जैसे कि प्रभु जी ने बताया, उनका जन्म, महेश्वरी प्रभु ने बताया कि उनका जन्म वानीपाड़ा बांग्लादेश के वानीपाड़ा ग्राम में हुआ था। और उनके माता और पिता, और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। प्रभु जी जैसे बोल रहे थे अभी तिथि पर ही कि हम लोगों को स्मरण नहीं रहता ये सारी चीज़, फिर भी जिस प्रकार से स्नान करने से स्फूर्ति आती है, फिर भी इसीलिए इनको बार बार रिपीट करने से हमारा ही कल्याण होगा। तो उनके पिताजी
और उनकी माता जी वो बहुत ही अभी हमने गुरुदेव का भी स्मरण करा, फिर हम लोग लक्ष्मण देशिक का स्मरण कर रहे हैं। कैसे ही ये जितने भी महाभागवत होते हैं, कैसे ही उनका बचपन भी कैसे कैसे उनका संबंध भक्तिपरक वस्तुओं से होता रहता है। तो उसमें आचार्य केसरी में लिखा है कि उनके पिताजी उनको चैतन्य चरितामृत और अलग अलग ग्रंथों का उनको पाठ कराते थे, और वो स्वयं भी बहुत ही भक्ति भाव वाले थे। उनकी माता भी अपने मायके से भी जो थी वो जमींदार परिवार से थी, और बहुत ही शासन करने वाली वो एक स्त्री थी। वो बड़ा ही शासन करती थी, और इसी प्रकार की जमींदारी भी उन्होंने जमींदारी वाले काम भी जो वो करती थी, तो उसमें उनको किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं होती थी उनको। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं दैट शी वॉज वेरी गुड इन लीडरशिप, तो उस प्रकार का उनका एक स्वभाव था, उनकी माता का भी। तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि परम गुरुदेव में भी जितनी सारी चीज़ें आई हैं वो अपने माता पिता से आई। वैसे तो उनका सभी वैष्णवों का चरित्र अप्राकृत होता है, लेकिन फिर जैसे अभी हम लक्ष्मण देशिक रामानुजाचार्य के प्रसंग में सुन ही रहे हैं कि अप्राकृत चरित्र होने पर भी जब वो इस धराधाम पे हमारी जैसी लीलाएं करते हैं, ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तो उसमें और एक जो मैंने पढ़ा उसमें था कि जो परम गुरुदेव थे वो बचपन से ही बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर और द्युति प्रकाशित सी होती थी, तो इसीलिए उनका नाम जौना रख दिया, क्योंकि जौना का मतलब ज्योत्सना निकलना। उसका एक जैसे कहते हैं ना हम लोग पेट नेम रख देना, ज्योत्सना से जैसे चंद्रमा का प्रकाश निकलता है उसी प्रकार से जौना। तो उनको घर में सब लोग जौना करके ही पुकारते थे। और शुरू से ही परम गुरुदेव जैसे समाज सेवा और इन्हीं सब कार्यों में बचपन से ही, जैसे कि उनका एक प्रसंग आता है कि एक दिन वो रात में बहुत देर से आए, माता उनका वेट कर रही थी। तो जब वो आए तो वो माता बहुत ज़्यादा क्रोधित थी कि वो स्कूल से पता नहीं कहाँ चले गए और इतनी देर से आए। तो माता ने पूछा तुमने इतनी देर क्यों लगाई, और वो बहुत क्रोधित थी। वो उनको तो उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों ने मिलकर, जो उनको जैसे कहते हैं ना एक्सपेंसेस मिलते थे, जो उनकी माता उनको थोड़ा सा खर्चा दे देती थी रोज के लिए, तो उन पैसों से और कुछ बच्चों ने मिलकर उस खर्चे से एक ऑर्गेनाइजेशन करी जिसमें वो जितने भी असमर्थ लोग होते थे उनकी सेवा करते थे। तो उस दिन एक माता थी जिसको कॉलेरा हो गया था, और तो वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उसी की वजह से उनको उस रात बहुत देर हो गई। तो शुरू से ही दया की भावना, जैसे कि अभी हमने नरोत्तम दास ठाकुर के प्रसंग में भी श्रवण किया कि किस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने कि उन्होंने उनकी दया की भावना को देखकर किस प्रकार से उनको आदेश दिया कि तुम जीवों पे जगकर कृपा करो। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन में भी आता है, नामे रुचि जीवे दया नामे रुचि, कि जीवों पर दया। तो एक तो दया हो गई शारीरिक दया, और जिस प्रकार से परम गुरुदेव ने दया करी, पूरा आंतरिक रूप से संपूर्ण रूप से दया कि आत्मा को जिस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है उस प्रकार की दया। तो
परम गुरुदेव का प्रणाम मंत्र है नमो ओम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामने। नमो ओम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपणे। तो उनका एक नाम है पाषाण गजे, क्या बोलते हैं उसको, पाषाण गजे दलन, पाषाण गजेक दलन उनका एक नाम है। मुझे अच्छी तरह से भी स्मरण नहीं आ रहा। तो हाँ, पाषाण गजेक सिंह, पाषाण गजेक सिंह, पाषांड, पाषांड मतलब पाखंडी। तो पाषाण गजेक सिंह, किसके लिए वो सिंह के समान है। जब हम मतलब मुझे जो स्मरण आता है हमेशा, तो हम जब गिरधारी गौड़िया मठ का जो गेट है उस पर अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि एक शेर दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ एक शेर जो है वो हाथी की सूंड को खा रहा है। तो मुझे हमेशा वही स्मरण में आता है। तो गुरुदेव ने इसी प्रकार का उसका गेट बनवाया होगा। तो उसमें पाषाण गजेक संगन मतलब कि जो मायावाद है वो इसमें है गज, हाथी। मतलब जैसे कहते हैं ना मत वाला हाथी, जिसकी जो लोग वेद और वेदांत की आलतू फालतू व्याख्याएं करते हैं, कहते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, इस प्रकार के गजों का दलन करने वाले, उनके लिए सिंह रूप धारण जो कर लेते हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव आचार्य सिंह रूपणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामने अतिमर्त्य चरित्राय स्व अशितनाक्ष पालिने, कि उनका चरित्र जो है वो अप्राकृत अतिमर्त्य चरित्राय। तो वो हम लोग सुनते ही रहते हैं कि किस प्रकार से उनका अप्राकृत चरित्र है। स्वाशितानाक्ष पालिने, कि जितने भी उनके आश्रित जन हैं उनका पारमार्थिक पालन करने वाले। जैसे किसी ने परम गुरुदेव को सजेशन दिया कि देवानंद गौड़िया मठ है, उसका इतना बड़ा परिसर है, आप इसमें बहुत सारे फूल और ये सब आप इसमें उगा सकते हैं। तो परम गुरुदेव ने क्या बोला कि मैं इस प्रकार के फूल नहीं, मैं फूल जो जिनका मैं ऐसे पुष्पों को उगाऊंगा जैसे कि मेरे गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनके जितने भी आश्रित जन जिनका मेरे को नाम पता, पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, स्वामी महाराज को जिस प्रकार से उन्होंने संन्यास दिया, तो उनका पूर्ण रूप से पालन करने वाले। स्वाशितानाक्ष पालिने जीव दुखे सदा आर्ताय श्री नाम प्रेम दायिने। जीव दुखे नहीं, मतलब कि जो पुष्प हैं वो उसमें जो उनके बाग में जो पुष्प हैं वो अपने जो हृदय में जो पुष्प हैं, नहीं, पुष्प है मेरे गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, जो उनके आश्रित जन हैं। जब लोगों ने कहा कि आप अपने यहाँ पर फूल लगाओ, जगह खाली पड़ी है बहुत अधिक, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? ऐसे विशेष रूप में प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आ पा रहा कैसे। उत्तर दिया कि उस तरह के फूलों को लगाने की मेरी इच्छा नहीं है, उसमें मेहनत लगेगी और वो फिर एक दिन 2 दिन के लिए केवल भगवान की सेवा में लगेंगे, फिर मुरझा जाएंगे, फेंक दो उनको। मगर मैं ऐसे वाले फूल लगा रहा हूँ जिनकी सुगंध सब समय रहेगी और सारे जगत में उसकी सुगंध को देखा जाएगा।
तब उन्होंने इसका पूछा, जो प्रश्न पूछा था इसका क्या मतलब है, तो कह रहे मेरे शिष्य लोग जो हैं ये यही मेरे पुष्प हैं, इन्हीं को ही मैं क्या करता हूँ सब समय इनको बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करवा रहा है, ये बनेंगे वास्तविक पुष्प, इनको मैं दूंगा भगवान के चरणों में। तो वो जो उनके पुष्प थे वो कौन से वाले हुए? गुरुदेव वो हुए उनके शिष्य लोग जो बहुत विशेष इस प्रकार। रिपीट तो नहीं करना ना प्रभु जी, रिपीट तो नहीं करना ना। हाँ, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि ऐसे पुष्प जिनकी सुगंध कभी खत्म नहीं होएगी, तो स्व आश्रितानांश पालिने जीव दुखे सदा आरताए। जैसे हम सनातन गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में भी सुनते हैं, पर दुखे दुखी जीव दुखे सदा आरता है। वो वैष्णवगण कैसे होते हैं? पर दुखे दुखी, कि जब वो जीवों का, जैसे अभी हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से उनकी जीवों के प्रति बचपन से ही दया थी, तो जब वो जीवों का दुख देखते थे तो वास्तविक आरती उनके हृदय में होती थी। जीव दुखे सदा आरताए श्री नाम प्रेम दायिने। तो उनकी आरती को देखकर उन्होंने उनको प्रेम दान, नाम प्रेम दान किया। तो जीव दुखे सदा आरताए श्री नाम प्रेम दायिने गौराश्रय विग्रह है, जो महाप्रभु के आश्रित जन है, जो महाप्रभु के आश्रित जन हैं, उनके विग्रह स्वरूप परम गुरुदेव। गौराश्रय विग्रह है कृष्ण कामेक चारिणे, और जो भी कृष्ण की कामनाएं हैं उसको ही करने वाले, कृष्ण कामेक चारिणे, और कुछ भी नहीं। जो भी भगवान की तुम्हार इच्छा है आपन इच्छा है मिशाइनु, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाने वाले, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करने वाले। जैसे हमने अफेक्शन एंड रिप्रोच में भी, और इतने सारी और जितने भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि स्वेच्छाचारिता से कुछ भी नहीं होता। जैसा जैसा गुरुवर्ग हमें आदेश देते हैं वही जो है उसको ही कृष्ण की कामना मानकर हमको करना होगा। तो इसलिए कृष्ण कामेक चारिणे और सदा प्रभुपाद अंतरंगाय प्रभुपाद अंतरंगाय सर्व गुणशालिने, और वो प्रभुपाद के अंतरंग परिकर, जैसे कि हम अंतरंग का हमेशा विशेष विशेष अर्थ सुनते ही रहते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद के अंतरंग, कि किस प्रकार से जिनको विशेष रूप में उनके हृदय में गमन करने का अधिकार प्राप्त है, कि किस प्रकार से उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, गूढ़ से गूढ़ बातों को जो समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद अंतरंगाय सर्व गुणशालिने, सर्वगुणशालिने। तो सर्व का एक अर्थ हमारे जैसे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज करते थे कि सर्व का अर्थ होता है स्वयं भगवान कृष्ण। तो जो समस्त गुण कृष्ण में होते हैं वही समस्त गुण वैष्णवों में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से सर्वगुणशालिने। मायावाद तमोधन्य है, और मायावाद रूपी अंधकार का दलन करने वाले या उसका दमन करने वाले, मायावाद तमोधन्य वेदांत अर्थविदे नमा, है ना। तो वेदांत अर्थविदे नमा पर मेरे को जो स्मरण आ रहा था, प्रभु जी ने एक बहुत ही विशेष कथा सुनाई थी परम गुरुदेव की तिथि पर, जिसमें कि किस प्रकार से परम गुरुदेव ने जो नाम संकीर्तन है उसको वेदांत के एक बहुत ही कि किस प्रकार से वेद, वेदांत, गीता और भागवतम जितने भी शास्त्र हैं
अगर हम इन शास्त्रों को सूर्य के रूप में लें और इनकी वाणियों को, कृष्ण की वाणियों को अगर हम सूर्य के रूप में लें तो कहते हैं कि सूर्य जो है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अगर वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है तो उसको हम अपने निकट कैसे ला सकते हैं। तो उदाहरण दिया कि जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, हम लोग फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास समस्त सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रीभूत करके, तो फिर हम उसमें दिखाते थे कि पेपर में ना आग लग जाती है, पेपर में आग लग जाती है, फायर आ जाती है। तो वो समस्त किरणों को केंद्रीभूत करके, मतलब जो सारी एनर्जी को एक ही जगह इकट्ठा करके उसमें जो है वो आग को उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार से वेदांत अर्थ विदे नमा, मतलब कि वो तत्वविद थे, तत्ववादी नहीं। इसका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से हमारे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान, तत्वविद मतलब कि अनुभव के साथ, वादी नहीं कि कहीं से भी हमारे जैसे की तरह कि भाई कहीं से भी सुन लिया और उसको रिपीट कर दिया। तो वो तत्वविद अर्थवादी, वादी नहीं विद थे। तो इसी प्रकार से तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण। तो इसी प्रकार से जितनी भी कृष्ण की वाणियाँ हैं उनको हमें अप्रोच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो उसको हम अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ नाम संकीर्तन से। अगर उसको एक जगह उन सारी वाणियों को, कृष्ण की वाणी, भागवतम, वेद, वेदांत को केंद्रीभूत कर दिया जाए तो वो है नाम संकीर्तन। तो इसी से मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अभी 3-4 भक्तों से हमारे परम गुरुदेव की जीवनी से कुछ कुछ बातों को श्रवण किया। उनका आविर्भाव कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, किस प्रकार से जमींदार परिवार में जन्म हुआ और किस प्रकार से उनके माता जो है बहुत अच्छी तरह से शासन करने वाली थी, बच्चे का बड़ा अच्छा संस्कार बना। उसके बाद में बताया कि कैसे उनकी जीवों के प्रति दया थी, छोटे बालकों के साथ मिलकर के छोटी अवस्था में भी क्या करते थे, जो उनको अपने घर से जेब खर्ची मिलती थी वो वाले पैसे इकट्ठे करके भी लोगों का इलाज करवाते थे। किसी को अगर किसी ग्रंथ इत्यादि की आवश्यकता होती थी वो खरीद करके दे देते थे। ये वाला हमने श्रवण किया। फिर हमने श्रवण किया कैसे अपने गुरु जी के पास में आ गए और उनकी माता जी ने पत्र लिखा, मैं अब कभी भी इस जगत से जा सकती हूँ, एक बार कम से कम मेरे को मिलने के लिए आ जाओ। प्रभुपाद जी के पास पत्र पहुँच गया। उन्होंने कहा इनको कि देखो तुम्हारी माँ एक बार बुला रही है, वो तो ये नहीं कह रही कि वापस घर लौट आओ, तो इसलिए एक बार कम से कम जा कर के मिल आओ। और इन्होंने सुन तो लिया किंतु आज्ञा का पालन किया नहीं। बाद में प्रभुपाद जी को कहा, जब मिले प्रभुपाद जी ने कहा तुम गए नहीं, तुमने मेरी बात को माना नहीं। तब इन्होंने क्या उत्तर दिया, सकल जन्म में माता पिता सब आई पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजोए ही आए। सारे जन्मों में ही तो माता पिता मिलते हैं, जिस भी योनि में कोई जन्म क्यों ना ले, हर एक प्राणी का ही माता पिता है तभी जन्म होता है, किंतु सब जन्मों में गुरु नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अब आपको आपकी सेवा को छोड़ करके वो माता जी के पास जाऊं, मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को चिंता होती है। किस लिए? वहाँ जा कर के उन्होंने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके कहा कि पुत्र मेरे को प्रतिज्ञा कर मरते मरते,
कि तू कभी भी फिर घर छोड़ के नहीं जाएगा, जमींदारी संभालेगा। और अगर मैंने भी उस समय मोह में पड़ करके, क्योंकि मोह तो होता है, मोह में पड़ के अगर मैंने भी उनकी बात मान ली तो मेरा जीवन तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर गया नहीं। प्रभुपाद जी सुन करके प्रसन्न ही हुए। ऐसा नहीं लगा कि मेरी बात इसने नहीं मानी, अवज्ञा की है, उल्टा प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि बहुत बार बोल देते हैं किसी बात को कि जाओ अपनी माता से मिलाओ, किंतु हृदय से तो बोल नहीं रहे थे और वास्तविक रूप में भी नहीं बोल रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रसन्न ही हुए इनकी, उससे इनका अवज्ञा हुआ नहीं, क्योंकि सद्भावना वाला विचार है। इस प्रकार से सेवा करते रहे बड़ी अच्छी तरह से। इसलिए फिर इनका नाम क्या पड़ गया? कृति रत्न। प्रभुपाद जी ने उपाधि दे दी। सेवक मेरे बहुत सारे हैं, शिष्य बहुत सारे हैं, किंतु उनमें से तुम जो हो रत्न स्वरूप हो, इस प्रकार से उपाधि मिली। बीच में एक सेवा का सुयोग मिला। प्रभुपाद जी ने इच्छा किया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि को मायापुर में लाना है, नवद्वीप से, गंगा में बह जाएगी। तब इन्होंने इनको ही कहा, हमारे परम गुरुदेव को ही, और फिर बहुत सारे भक्तों के साथ मिल करके उस समाधि को स्थानांतरित करवा दिया। ऐसे करके अलग अलग सेवाएं उनकी हुई। परम प्रभुपाद जी के जगत से चले जाने के बाद में भी इन्होंने बहुत प्रकार की सेवाएं की। इस सारे विषय में हमने श्रवण किया। इन्होंने फिर किस प्रकार से प्रचार इत्यादि कार्य भी किया। हमारे गुरुदेव इत्यादि इनके आश्रित बने, शिष्य बने, उनको कैसे इन्होंने शिक्षाएं प्रदान की, किस प्रकार से उनको गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में प्रशिक्षित किया, अच्छी तरह से अपना आदर्श जीवन भी उसमें दिखलाया। ये सारा हम लोगों ने कुछ कुछ करके, नवद्वीप धाम की परिक्रमा बंद हो गई थी, फिर से प्रारंभ करवाई। कुछ कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी की बातों को नहीं माना, उनके साथ में भी फिर कुछ कहा सुनी हुई, कोर्ट केस इत्यादि हुए। ये सारा कुछ हमने उनके विषय में श्रवण किया कि कैसे कैसे करके उनके जीवन में बहुत तरह की चीज़ें एक के बाद एक आती रही। मायापुर से कैसे कब्रिस्तान को हटाया, वो भी हम लोगों ने श्रवण किया। अभी भी उनकी बहुत सारी और बातें हैं। इन सारी चीज़ों में से शिक्षाएं क्या मिलती हैं, उस सारी चीज़ को भी अच्छी तरह से हम लोग आज संध्या के समय में और श्रवण करेंगे। संध्या में हम लोग कीर्तन के लिए बैठेंगे पहले 6 बजे, फिर उसके बाद में कुछ कथा इत्यादि उनके विषय में करेंगे। कीर्तन इत्यादि में बहुत सारे लोग नहीं आते, किस लिए? वो लगता है फालतू के हैं बहुत सारे लोगों को, किंतु कीर्तन फालतू का होता नहीं। कीर्तन में बड़ी सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसमें प्रार्थना होती है। अगर जिसको कीर्तन करने का महात्म्य समझ आ जाता है, उसके लिए कीर्तन में ही बहुत कुछ उनकी महिमा अपनी आप आ जाती है पहले से, ठीक ठीक रूप में, कि ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। अथवा और कोई कीर्तन करते हैं वैष्णवों का, उसमें उनके बड़े सारे गुण होते हैं, वैष्णवों की महिमा उसमें लिखी रहती है। तो इसलिए कीर्तन करना और कथा एक ही बात है, दोनों को ही एक साथ में संकीर्तन कहते हैं। उसी को ही कीर्तन हम लोग 6 बजे करने के लिए बैठ जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, आरती करेंगे, भोग निवेदन इत्यादि करेंगे। उत्सव इसी को एक साथ में कहते हैं। उनका जो विशेष शिक्षा है कुछ, उसको जीवन में ग्रहण करेंगे, उसको सुनेंगे। तभी फिर क्या होगा? पहले तो सुनेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में उसमें से कुछ कुछ पालन करने की चेष्टा करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? कभी पालन कर पाते, कभी नहीं कर पाते, फेल होते रहते हैं बार 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 बार। तब फिर पता चलता है
कि भैया ये लोग तो पूरी तरह से पालन करते थे, हम लोग पालन कर ही नहीं पा रहे। तब पता चलता है उनमें और हमारे में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। उनके इच्छा करने से वो अपना वही का वही काम करने लग पड़ते हैं, हम लोग इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा करने से भी काम होता ही नहीं वो वाला। तब इसके द्वारा उनका और हमारा अंतर पता चलता है। तो ये महिमा श्रवण करना, उसको समझने का प्रयास करना, क्यों सुनाई जाती हैं ये बातें बार बार, मेरे को इसमें अपने जीवन में इससे क्या ग्रहण करना है, मेरे जीवन में इसका क्या लाभ है, सुनते रहो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए उसको सुन करके मेरे जीवन में उसमें मैंने ग्रहण क्या करना है। तब फिर जब ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, पालन नहीं कर पाते, तब फिर हृदय से क्या निकलती है, प्रार्थना कि आप कृपा करो, आपने पालन किया इस बात को सारा जीवन, मैं पालन करने की इच्छा करता हूँ, फेल हो रहा हूँ, बार बार असफल हो रहा हूँ, आप कृपा करो। तभी प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर कृपा करो। नहीं तो किस चीज़ की कृपा मांग रहा हूँ यही नहीं पता। कृपा करो, कृपा करो, किस चीज़ की कृपा करो। अगर ऐसे ही किसी के घर पे जाकर के बाहर बोलने लग जाओ कृपा करो कृपा करो, तो पूछते हैं तो क्या कृपा करूं, रोटी चाहिए, नहीं नहीं कृपा करो, कपड़ा दे दूं, नहीं नहीं कृपा करो, अरे भाई चप्पल दे दूं, नहीं नहीं कृपा करो, ये बर्तन दे दूं, नहीं नहीं कृपा करो। तो अगर 10 बार बोलोगे कृपा करो और स्पष्ट करके नहीं बतलाओगे तो कृपा करने वाला क्या करेगा, जिसको कह रहे हैं हम लोग कृपा करो, वो क्या करेगा। आपके पास में कोई व्यक्ति आए, 10 बार आपने पूछ लिया, वो बोल ही नहीं पाता, तो क्या करोगे, दरवाजा बंद कर, तो अपना बोलता रहे मैं अपना काम करता हूँ भाई, यही तो, अपना अंदर चले जाएंगे। तो कृपा करो, काहे की कृपा करें, चाहिए क्या तुम्हारे को, और कृपा करो बोलता है वो केवल बोलने के लिए, जब वो दरवाजा खोल के देने आते हैं तब ये सामने है ही नहीं। एक ऐसा बच्चा था दुष्ट, वो क्या करता था, उस छोटे से गांव में रहता था, गांव में कभी कभी बाघ आते थे, पहाड़ी गांव था, जंगल था चारों तरफ, वो जानबूझ करके शोर मचाता था, दूसरी आवाज़ें निकाल करके, अपनी आवाज़ में बोलता नहीं, अलग तरह की आवाज़ बना करके शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग उसकी बातें आवाज़ सुन करके इकट्ठे होते, पहले एक दूसरे को बुलाते, भाई सारे आ जाओ जल्दी आओ, इस तरफ से आवाज़ आ रही है, पता तो चलता नहीं कौन है, कौन बुला रहा है, मगर सारे इकट्ठे होकर के जब आते बच्चा छिप जाता है, वो छिप जाता है, ये देखते रहते बोला किसने, वो भी दिखाई देता नहीं, शेर तो है ही नहीं। तो फिर चले जाते वापस। 4 दिन 5 दिन बाद उसने फिर से वही शरारत की, फिर भी ऐसा ही किया। 10 दिन बाद फिर वही शरारत की, फिर भी वैसा ही किया। अगली बार से अब क्या करता है, उसी को ही शेर ने पकड़ लिया, अब चिल्लाता है बार बार अपनी आवाज़ में, शेर आ गया बचाओ बचाओ, कोई आया ही नहीं, शेर खा गया। तो इसी तरह से अगर केवल झूठ मूठ में हम बोलते रहे कृपा करो, कुछ पता ही नहीं कृपा चाहते क्या, तो पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए वैष्णवों की महिमा सुनते हैं, सुनने के बाद उसको पालन करने की चेष्टा करते हैं, तब देखते हैं कि भैया वो करना इतना आसान नहीं है। सुनना तो आसान हुआ, बोलना भी आसान हुआ, सुनना आसान हो गया, बोलना भी आसान हो गया, उसमें शिक्षा क्या भरी पड़ी है इसको पकड़ना मुश्किल, फिर शिक्षा को पकड़ लिया, पालन करना और मुश्किल। तब प्रार्थना करते हैं कृपा करो, आपकी शिक्षा को मैं पकड़ पाऊँ, आप कृपा करो, जो शिक्षा को मैं पकड़ पाया हूँ अब मैं इसको पालन कर पाऊँ। इस प्रकार का भावना लेकर के जब कथा कीर्तन तिथि पालन करते हैं तब सचमुच में कुछ विशेष लाभ होता है। लाभ तो हर तरह से है, कुछ लाभ मिलता है।
किंतु बहुत लाभ, पूरा लाभ मिलता है जब हम अच्छी तरह से क्या हो करके एक शब्द बोलते हैं कि पूरी तरह से अलर्ट हो करके, सेंसिटिव होके, एक्टिव हो करके और अच्छी तरह से कि मेरे को इस चीज़ का लाभ उठाना है, उस प्रकार से करके सेंसिबल हो करके अगर करें तब अच्छे से उसका लाभ होगा। तो हम लोग संध्या में बैठेंगे कथा के लिए, कीर्तन के लिए। आप लोग सभी से प्रार्थना, समय पर उल्टा आने से अच्छा होता है ना। आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भोग निवेदन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। ये सारा कुछ एक साथ में किस में क्या आता है? तिथि पालन। इसी प्रकार से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला परम गुरुदेव की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।